दोस्तों ये ज़मीन है मुसलसल हरकत करती हुई, मुसलसल बदलती हुई, और कभी कभी ज़मीन में ऐसी तब्दीलियां खामोशी से नहीं होती। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हाल ही में अफ्रीका में होने वाले आतिशफिशा धमाके के बारे में। इस आतिशफिशा की वजह से मशरकी अफ्रीका में एक बड़ी दरार पड़ गई है। मशरकी अफ्रीका में ज़मीन का सीना ऐसे चीरा गया जैसे किसी गैबी कुव्वत ने अंदर से जोर लगाकर इसे फाड़ दिया हो। ये सिर्फ एक दरार नहीं है, ये मुस्तकबिल का एक इशारा है, एक ऐसा इशारा कि आने वाले हजारों सालों में अफ्रीका दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक खामोश आतिशफिशा एक लम्हे में वो काम कर सकता है जो हजारों सालों में भी मुमकिन नहीं होता। ज़ेर ज़मीन काम करने वाली कुव्वतें अचानक इस हद तक बेदार हो सकती हैं कि वो बर्रे आज़मों के नक्शे को भी बदल सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ एथोपिया में, जहां हाइली गोबी नामी आतिशफिशा तकरीबन 12,000 साल की नींद के बाद अचानक फट पड़ा। दोस्तों ये धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनी गई और ज़लज़ले के झटके हमसाया देश डिजिबोती में भी महसूस किए गए। चंद ही लम्हों में राख का बादल आसमान में 50,000 फीट की बुलंदी पर जा पहुंचा। इस बुलंदी पर राख और गंधक के ज़र्रात हवाओं के जरिए यमन, ओमान और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक फैल गए। दोस्तों आतिशफिशा राख को हवाई जहाज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। ये राख धुएं की शक्ल में इंजन में दाखिल होता है और शीशे की तरह पिघल कर जम जाता है। ये विंडशील्ड्स पर खराशें डाल सकता है और हवाई जहाज़ के हसास सेंसर्स को खराब कर सकता है। इस खतरे की वजह से कई ममालिक ने अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं, क्योंकि आसमान साफ होने के बावजूद विंडशील्ड पर धुंध होने से पायलट आगे का रास्ता नहीं देख सकता। जिस खत्ते में ये आतिशफिशा मौजूद है वो दुनिया के गर्म तरीन और गैर आबाद खतों में से एक है। दोस्तों हम डेनाकील डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ का दर्जा हरारत अक्सर 55 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाता है। बारिश का अमलन कोई वजूद नहीं है, फिर भी जिंदगी मुसलसल ज़ेर ज़मीन परवान चढ़ रही है। यहाँ गंधक के चश्मे, अजीब रंग के तालाब और ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो किसी साइंसी तजर्बागा से मुशाबहत रखते हैं। खुशकिस्मती से इस धमाके के बावजूद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों असल सवाल ये है कि ये आतिशफिशा हजारों साल बाद क्यों बेदार हुआ। दोस्तों इसके पीछे की कहानी गहरी है, क्योंकि अफ्रीका खुद ही टूट रहा है। अफ्रीका के नीचे 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही है और जब ये प्लेटें खोलती हैं तो जमीन में दरारें बन जाती हैं, मैग्मा ऊपर उठता है और कुछ जगहों पर आतिशफिशा फूट पड़ते हैं। इस शिगाफ को ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहा जाता है। ये रिफ्ट मुस्तकबिल में अफ्रीका को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी। ये अमल बहुत सुस्त है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि बाज़ जगहों पर ज़मीन सालाना चंद सेंटीमीटर और बाज़ औक़ात चंद घंटों में कई मीटर तक खोल रही है, जैसे वो मशहूर खलीज जो अचानक कीनिया में एक हाईवे को अलग कर देती है। साइंसदानों का ख्याल है कि अफ्रीका के नीचे मैग्मा का एक बहुत बड़ा समंदर है जो इस बर्रे-आज़म को अंदर से धकेल रहा है। ये वही कुव्वत है जो मुस्तकबिल में एक नए समंदर को जन्म देगी, नई साहिली पट्टी बनेगी और दुनिया के जोग्राफिया का पूरा चेहरा बदल जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ जोग्राफिया की कहानी नहीं है, ये इंसानों की कहानी भी है। सड़कें तबाह हो सकती हैं, देहात 2 हिस्सों में बंट सकते हैं और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। लेकिन दोस्तों साइंसदान इस अमल को समझ रहे हैं, मेजर कर रहे हैं और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि ये तब्दीली अचानक नहीं आएगी, ये वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी शक्ल इख्तियार करेगी। दोस्तों ज़मीन एक जिंदा सैयारा है जो सांस लेता है, फैलता है और कभी कभी खुद को नए सिरे से बनाता है। अफ्रीका में बनने वाली ये अजीम दरार हमें ये याद दिलाती है कि इंसान शायद ताकतवर है, मगर ज़मीन की असल ताकत हमेशा इसके हाथ में है। दोस्तों शायद हम अपनी ज़िंदगी में बर्रे आज़म अफ्रीका की ये तकसीम नहीं देख सकते, लेकिन हाइली गोबी में होने वाला ये धमाका हमें याद दिलाता है कि ज़मीन जिंदा है, हरकत में है और उसकी तब्दीलियाँ खामोश रहने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा है। तो सवाल यह है कि जब एक पूरा बर्रे आज़म टूटने के दहाने पर हो, ज़मीन के अंदर एक नई दुनिया जन्म ले रही हो और आसमान की तरफ उठने वाली आग चंद लम्हों में आलमी परवाज़ें रोक सकती हो, तो इस जिंदा सैयारे ने मुस्तकबिल में हमें मज़ीद क्या कुछ दिखाना है। दोस्तों ज़मीन की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये शायद अभी शुरू हो रही है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताएं और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।